पिछला क्लास में हम लोगों ने चालू किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और हम 3 तरह का ग्राफ पढ़ेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक हमने कहा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम 3 तरह का ग्राफ पढ़ेंगे। मैसेज भेजिए। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ का शुरुआत किया था और खूब बढ़िया से हमने समझाया भी था, सारे लोग समझे भी थे। हमने कहा था कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ 5 कंडीशन के लिए पढ़ेंगे। पहला कंडीशन था कि जब बॉडी रुका हुआ हो, बॉडी रेस्ट में हो, या बॉडी का वेलोसिटी 0 हो, या बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज न हो रहा हो। पहला इस कंडीशन के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या है? बॉडी रुका हुआ हो, बॉडी का वेलोसिटी 0 हो, या बॉडी का पोजीशन फिक्स हो, या समय के अकॉर्डिंग बॉडी का पोजीशन चेंज न कर रहा हो। अगला, जब बॉडी मोशन में हो और उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म और पॉजिटिव हो, तब के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। एक, जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नेगेटिव हो, उसके लिए हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था। जब बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और पॉजिटिव हो, इसके लिए भी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था। और बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नेगेटिव हो, तो इसके लिए भी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस किया था, एसटी ग्राफ जिसको बोलते हैं। इस 5 कंडीशन, पहले तो आप इस 5 कंडीशन को याद रखिएगा कि भाई किन किन कंडीशन के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ने हैं। किन किन कंडीशन के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ने हैं? जब बॉडी रुका हुआ हो, जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म और पॉजिटिव हो, जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नेगेटिव हो, जब बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और पॉजिटिव हो, जब बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नेगेटिव हो। ये 5 कंडीशन है, बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। पिछला क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, सारे लोग समझे थे। जो गायब होंगे एक बार देख लीजिएगा। जो बॉडी रेस्ट में हो, या जब बॉडी का वेलोसिटी 0 हो, या जब बॉडी का पोजीशन समय के साथ साथ चेंज न कर रहा हो, तो उस समय पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे ग्राफ में ड्रॉ करना हो तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टाइम, वर्टिकल को पोजीशन एक्सिस, और दोनों एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वह आपका ओरिजिन। अभी तो हमने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया, हमने तो भी एक्सिस ड्रॉ किया। अब इस कंडीशन के लिए ग्राफ क्या होगा? इस कंडीशन के लिए ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ क्या कर रहा है, हमने पिछला क्लास डिस्कस भी किया था कि ग्राफ को हम पढ़ते कैसे हैं। तो हमने ये भी आपको बताया था कि भाई टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। आपको पोजीशन देखना है अलग अलग टाइम पे, बॉडी का पोजीशन। तो हमने देखा कि 1 सेकेंड पे अगर हमें पोजीशन देखना है तो हम 1 सेकेंड से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ग्राफ को कहां टच करेगा, जहां टच करेगा वहां से देखेंगे हमको ग्राफ कहां ले जा रहा है। यहां पे ले गया, यानी कि मान लेते हैं 5 मीटर है तो 5 मीटर पे ले गया, आ गया। 2 सेकेंड पे देखते हैं कि बॉडी का पोजीशन क्या है, फिर वहीं परपेंडिकुलर हमने आपको बताया था। ये भी आपको पोजीशन एक्सिस पे कहां लेके जा रहा है, 5 मीटर।
फिर हमने कहा तीसरा सेकंड पे, थर्ड सेकंड पे देख लेते हैं। ये कहां लेके जा रहा है आपको? फिर 5 मीटर। ये कहां लेके जा रहा है? 5 मीटर। तो हमने कहा कि ग्राफ बता क्या रहा है? यह ग्राफ बता रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 5 मीटर है तो 5 मीटर। और जब बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज ना हो तो आप कहिएगा बॉडी रेस्ट में है। पिछला दिन हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल है 0 डिग्री। याद रखिएगा, जब भाई ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो एंगल कितना? 0 डिग्री। याद रखिएगा, आगे काम देने वाला है। थोड़ा दूसरा कंडीशन पे आते हैं। जब बॉडी का वेलोसिटी 0 हो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने इसको डिस्कस किया था कि जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, पॉजिटिव हो, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट समय के साथ साथ बढ़ रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, पोजीशन में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो आप कहेंगे ये दो एक्सिस हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वह आपका स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल का मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री। ये भी हमने आपको बता दिया था। जब भी आपको एसटी ग्राफ ऐसा दिखे, स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा हो, मींस आप सीधे कहेंगे कि भाई वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। अरे भाई वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। जैसे सेम ग्राफ यहाँ पे है, हमने आपको बताया था कि इस ग्राफ को हम लोग कैसे रीड करेंगे। ग्राफ को रीड करना सीखिए। 1 सेकेंड, 3 टाइम लिया, 3 सेकेंड, 1 2 3 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देख लेते हैं बॉडी का पोजीशन। आप कहेंगे मान लेते इधर कहीं है 2 मीटर की दूरी पे, दूसरा सेकेंड पे इधर बढ़ गया 4 मीटर। यानी कि देखिए बॉडी का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि बॉडी का जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो इट मींस वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी मोशन में, ग्राफ यह भी कह रहा है कि बॉडी मोशन में है, बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। आप कहिए कि यह बताइए कि कैसे यूनिफॉर्म है, हम डिस्कस करेंगे। हम अभी जब स्लोप पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्यों यूनिफॉर्म है। इस केस में ऐसा ग्राफ हो तो वेलोसिटी क्यों यूनिफॉर्म है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। यानी कि दो ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई एसटी ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, इट मींस बॉडी रेस्ट में है, इट मींस बॉडी का वेलोसिटी 0 है, इट मींस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। और दूसरा हमने देखा कि जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो भाई बॉडी मोशन में है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी का पोजीशन यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। लेकिन अब इस सी को देखिए, जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नेगेटिव हो, जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नेगेटिव हो तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। देखिए भाई ग्राफ, यहां देखिए ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। यह ग्राफ बता रहा है कि बॉडी का जो पोजीशन है वह चेंज कर रहा है समय के साथ साथ, और बॉडी का जो पोजीशन है वह घट रहा है, यानी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होते जा रहा है। 1 ऐसा, t इक्वल टू 1 सेकेंड,
मान लेते हैं t=0 पे बॉडी यहां पर था, पोजीशन 6 मीटर, घट के आ गया 4 मीटर। दूसरा सेकंड में देखिए, घट के आ गया 2 मीटर। मैंने इसी तरह से अपना पोजीशन घटते जा रहा है, तो पोजीशन घटते जा रहा है तो मींस वेलोसिटी निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में निगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, वेलोसिटी निगेटिव होगा और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। यानी कि याद रखेंगे कि जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो हम 3 स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़े हैं। एक वह जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एक वह जो कि टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, एक वह जो कि टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो बॉडी रुका हुआ है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तो बॉडी मोशन में है, बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन वहीं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, मींस बॉडी मोशन में है, बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव है। 3 बताया। अब 2 ग्राफ पढ़ेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, एक वह ग्राफ, वह st ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और पॉजिटिव हो, और एक वह st ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नेगेटिव हो। जैसे यहां देखिए, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और पॉजिटिव रहेगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व लाइन होगा। ये तो एक्सिस हो गया भाई, ग्राफ अभी नहीं खींचे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ खींचने जा रहे हैं, जहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये सब अभी दिखाएंगे कि कैसे ग्राफ में आपको दिखेगा ग्राफ में कि क्यों हमने एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहा। थोड़ा स्लोप को हमको डिस्कस कर लेने दीजिए। तो आप एक यह ग्राफ याद रखेंगे, और एक जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नेगेटिव हो तो भी ग्राफ कर्व लाइन होगा, थोड़ा इस तरह झुका हुआ ग्राफ होगा। बस ये भी एक्सेलरेटेड मोशन, पीछे वाला भी एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि 5 ग्राफ पढ़े, पोजीशन टाइम ग्राफ 5, 3 स्ट्रेट 2 कर्व। जो पहला स्ट्रेट था टाइम एक्सिस के पैरेलल था, वहां बॉडी रुका हुआ था। जो दूसरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ था जो कि टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा था, वहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म और पॉजिटिव। जो तीसरा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, वहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नेगेटिव। यानी कि दूसरा और तीसरा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और पहला रेस्ट का ग्राफ है, और चौथा और पांचवा एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। चौथा यूनिफॉर्म और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। पांचवा जो कि अभी देख रहे हैं यूनिफॉर्म और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो फिर हमने कहा अब हम लोग ग्राफ देखेंगे और फिर बॉडी के बारे में बताएंगे। तो जब st ग्राफ ऐसा हो तो आप क्या बोलेंगे, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि बॉडी का वेलोसिटी 0 है और एंगल तो दिख रहा है 0 डिग्री का। फिर हमने दूसरा ग्राफ खींचा। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है, बॉडी मोशन में है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि जब बॉडी का वेलोसिटी 0 होता है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 के बराबर होता है। ये हम लोग पहले ही थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो ये ग्राफ आपको क्या क्या चीज बताने का काम कर रहा है, तो बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा, बॉडी मोशन में है,
बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 के बराबर है, और यहां पर एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है। ये भी हमने डिस्कस कर दिया था। अब ये ग्राफ क्या क्या बता रहा है, ये एसटी ग्राफ क्या बता रहा है, बॉडी मोशन में है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बॉडी का वेलोसिटी निगेटिव है, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। जितना चीज बोले सबको आपको लिख देना है। पिछला दिन हमने इसको डिस्कस किया था। पूरा थ्योरी के साथ ग्राफ को कोरिलेट करें। ये ग्राफ क्या कह रहा है, बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है, बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। इतना चीज यह ग्राफ बता रहा है आपको। ये भी हो गया। अगला ग्राफ जो कि पिछला दिन हम लोगों ने पढ़ा था, ये सब पढ़ा था पिछला दिन। ये एसटी ग्राफ क्या बता रहा है, बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है, बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से घट रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी घटता है। ये सब पिछला दिन हमने डिस्कस किया था। और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, कौन ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने कहा था भैया दूसरा और तीसरा। कौन ग्राफ एक्सीलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने कहा था भैया तीसरा और चौथा और पांचवा। कौन ग्राफ कह रहा है कि बॉडी रेस्ट में है? पहला। कौन ग्राफ कह रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी 0 है? पहला। कौन एसटी ग्राफ कह रहा है कि बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है? पहला। कौन एसटी ग्राफ बता रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव है? बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म और पॉजिटिव है। दूसरा। कौन ग्राफ यह बता रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म और निगेटिव है? तीसरा। कौन ग्राफ यह बता रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? चौथा। कौन ग्राफ बता रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन निगेटिव है? पांचवा। ये सब क्वेश्चन आपसे पिछला दिन पूछा गया था, आपने आंसर भी बताया था। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। ये हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। एसटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बॉडी के वेलोसिटी को बताने का काम करता है। फिर से, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बॉडी के वेलोसिटी को बताता है, बॉडी के वेलोसिटी को बताता है। अब स्लोप देखेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ को देखेंगे और ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा आप उसको देखेंगे। मैंने कहा ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल। जब आपको एंगल मालूम चल जाए तो उस एंगल का, मान लेते हैं एंगल थीटा है, एंगल मालूम चल गया तो स्लोप निकालना है। तो आप कहेंगे इस थीटा का टैन का मान टैन थीटा, और यह बताएगा वेलोसिटी। एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है और एसटी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो आपको यह देखना होगा कि ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। जैसे ये ग्राफ है, बताइए कि ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कौन कौन बताएंगे? थोड़ा ध्यान से बाबू। चलिए जी, रोहित राज, शिवम चौबे, 0 डिग्री सर। मनमोहन,
0 डिग्री भैया। विकल्प 0 डिग्री भैया। 0 डिग्री, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि भैया एंगल तो 0, अच्छा स्लोप निकालना है ना, 0 डिग्री। स्लोप निकालना है तो आप कहेंगे हम tan थीटा निकालेंगे। स्लोप निकालना है ना तो आप कहेंगे tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, कौन बताएंगे? कौन कौन कह रहे हैं tan 0 डिग्री का मान 0 होगा? कौन कौन कह रहे हैं कि tan 0 डिग्री का मान 0 होगा? बहुत बढ़िया भाई, ये 10वां में काहे के लिए पढ़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि स्लोप आया 0, और स्लोप क्या बताता है, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी 0। उसी तरह से ये आप इस ग्राफ को देखिए, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ है ग्राफ, यह टाइम एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बना रहा है। थोड़ा याद रखिएगा, कुछ आपको हम हिंट दे रहे हैं। अगर एंगल 0 डिग्री हो तो tan थीटा 0 हो जाएगा। अगर एंगल 90 डिग्री से कम हो तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। किनको किनको याद रहेगा ये चीज? जब आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा 11 क्लास में, तो आपके गुरुजी सिखाएंगे कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सब सिखाएंगे। अभी मेरे को फिजिक्स में जितना का रिक्वायरमेंट हम आपको बता रहे हैं। tan थीटा का मान 0 होगा कब, जब एंगल 0 होगा। 90 डिग्री से कम एंगल हो पॉजिटिव, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो नेगेटिव। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने ऑब्ट्यूस हो तो नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाथ नीचे कर लीजिए, अभी हाथ का काम नहीं है। यहां पे आपका एंगल क्या है? एक्यूट। स्लोप निकालना है tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे अभी आपने कहा कि भैया जी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? पॉजिटिव। भाई सब पहले पढ़ चुके हैं, बिना स्लोप का भी हम लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा था, और स्लोप भी बता रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है। इस ग्राफ को देखिए, एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस। और एंगल ऑब्ट्यूस हो तो जो tan थीटा होता है वह निगेटिव होगा, यानी कि स्लोप, यानी कि tan थीटा निगेटिव, और स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी भी क्या होगा? निगेटिव। इस तरह से, इस तरह से तो हमने कहा कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वह बॉडी के वेलोसिटी को बताने का काम करता है। यानी कि स्लोप, इसका मतलब ग्राफ कितना एंगल बना रहा है, जितना एंगल बना रहा है उसका tan का मान स्लोप देगा, और स्लोप किसके बराबर? वेलोसिटी के बराबर। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सब समझ में आएगा सब। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे इसको फिर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास टाइम पे आया कीजिए जी, आइएगा बीच में आधा घंटा बाद, समझिएगा कि समझ में आ जाए। 11 क्लास है, कुछ ना समझ में आएगा, जैसे आए उसी तरह निकल जाएंगे। देखिए, एसटी ग्राफ का स्लोप 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
एसटी ग्राफ का स्लोप जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। हमने कहा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सब क्लियर होगा, सब। बस ध्यान केंद्रित करके रखिएगा। हमने कहा कि अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए, या अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो उस समय एंगल 0 डिग्री होता है। हमने कहा अगर एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो एंगल कितना 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री तो tan 0 डिग्री का मान 0, और tan 0 डिग्री का मान 0 तो स्लोप भी 0, और स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0। तो हमने कहा ये ग्राफ है आपका एसटी ग्राफ, ये आपका एसटी ग्राफ है, पोजीशन एक्सिस, टाइम एक्सिस, ओरिजिन, ये हो गया ग्राफ। एंगल कितना 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0, स्लोप कितना 0, वेलोसिटी कितना 0। थोड़ा फास्ट, पहले एंगल, फिर tan थीटा, और tan थीटा ही स्लोप, और स्लोप ही वेलोसिटी, ऐसे याद रखिएगा। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा हो, तो उस समय एंगल तो भाई एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। आप कहेंगे जो एंगल है 190 डिग्री से कम है, मींस एक्यूट, यानी इस केस में tan थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, मींस स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर एसटी ग्राफ मींस पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हो, मींस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा, यानी स्लोप निगेटिव होगा, यानी कि आप कहेंगे वेलोसिटी निगेटिव होगा। तो आप बिना स्लोप का पढ़े थे, तो आप उस समय पोजीशन देख रहे थे, पोजीशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, पोजीशन घट रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो, ऐसा पढ़े थे। अब स्लोप के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस केस में वेलोसिटी जीरो है, किस केस में वेलोसिटी बढ़ रहा है, किस केस में वेलोसिटी घट रहा है, सॉरी, किस केस में वेलोसिटी जीरो है, किस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, और किस केस में वेलोसिटी निगेटिव है, हमने स्लोप के माध्यम से बताया। एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, और स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो। थोड़ा इसको देखिएगा। एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और वह टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा हो, याद रखिएगा हमने कहा कि अगर एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो
और टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा हो, उस केस में बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए शो करते हैं कि भाई कैसे कहेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है। यानी कि अगर अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी सेम आए तो आप कहेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी सेम आए तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब अलग अलग टाइम पे हम वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? तो हम अलग अलग टाइम पे यह देखेंगे कि यह ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर एंगल सेम है तो स्लोप सेम होगा, और स्लोप सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा। और अलग अलग टाइम पे अगर वेलोसिटी सेम है तो हम कहेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। तो हमने आपसे कहा कि अलग अलग टाइम पे, तो हम पहले t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखते हैं। टाइम इक्वल टू कितना? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे आपको क्या करना होगा? एक लाइन परपेंडिकुलर खींचना होगा। ग्राफ जहां पे टच करेगा, ग्राफ को यह जहां पे टच करेगा वहां से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचना होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल। और तब देखना होगा कि यह जो ग्राफ है, ग्राफ वह टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हमने दिखाया θ1। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखते हैं स्लोप। तो दूसरा सेकंड पे स्लोप देखना है तो पहले दूसरा सेकंड से एक लाइन खींचिए परपेंडिकुलर। ग्राफ को जहां टच करेगा वहां से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचिए और देखिए ग्राफ इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ यानी कि टाइम एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, θ2। अब तीसरा सेकंड पे हम स्लोप देखेंगे तो यह देखेंगे कि तीसरा सेकंड पे ग्राफ जो है हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, टाइम एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप तीसरा सेकंड पे फिर एक लाइन परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे और तब फिर देखेंगे कि एंगल कितना बना। तो θ3। 3 एंगल। अच्छा, कौन कौन कह रहे हैं कि भैया ये जो θ1 है वह θ2 के बराबर होगा और θ2 θ3 के बराबर होगा? कौन कौन कह रहे हैं? सोच लीजिएगा बढ़िया से। 9वीं क्लास का मैथ है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। चलिए देख लेते हैं। मनोरंजन। हाँ भैया। शिवम चौबे। यस सर, इक्वल होगा सर। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सर। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। गौरव। विवेक। इक्वल होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नितिन। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से चलिए भाई, आपने कहा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत बढ़िया। जब एंगल बराबर है तो भाई tan थीटा का तो वैल्यू भी बराबर होगा। tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 इज इक्वल टू tan θ3। कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ भैया बराबर होगा? कौन कौन कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा, यानी कि आप कहिएगा इसका मतलब कि भैया स्लोप जो है ना, पहला सेकंड पे जितना होगा दूसरा सेकंड पर भी स्लोप उतना ही होगा ग्राफ का, और तीसरा सेकंड पे भी स्लोप उतना ही होगा ग्राफ का। कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ भैया ऐसा पॉसिबल है? और एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, कौन बताएंगे? एसटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, कौन बताएंगे? श्वेता। सर वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी। सूर्या शेखर। भैया वेलोसिटी का बताता है, ये बताता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्या बाबू? आयुष्मान। जोर से बोलो सूर्या। वेलोसिटी बताता है भैया।
वेलोसिटी। प्रवीण, वेलोसिटी बताता है भैया। अच्छा एक चीज और प्रवीण बताइएगा कि स्लोप एट टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड बराबर है, तो क्या वेलोसिटी भी बराबर होगा? हाँ भैया। चलिए वेलोसिटी इनका कहना है बराबर होगा। और पूछ लेते हैं, किनसे पूछ लें? अच्छा साक्षी, क्या वेलोसिटी बराबर होगा? हाँ भैया। विकल्प, क्या भैया? वेलोसिटी बराबर होगा तीनों? रितेश कांत, जय गोविंद, हाँ भैया इक्वल होगा। शिवम चौबे। यस सर, इक्वल होगा। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि हर सेकेंड पे वेलोसिटी बराबर है, यही ना कहेंगे? आपका कहना है कि भैया हर सेकेंड पे वेलोसिटी बराबर होगा। रोहित राज, आदित्य उपाध्याय, हाँ भैया इक्वल होगा। तो हम वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कह सकते हैं? हाँ भैया। कह सकते हैं। यानी कि यह ग्राफ आपको यह बता रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यानी कि हमने दोनों चीज दिखा दिया भाई। ग्राफ अगर एक्यूट एंगल बने तो पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बने तो वेलोसिटी निगेटिव होगा, और ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन हो, एक्यूट बनाए चाहे ऑब्ट्यूस बनाए, उस केस में स्लोप बराबर होता है, क्योंकि एंगल बराबर होता है। टाइम एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है? बराबर। और एंगल बराबर होगा तो tan थीटा का मान बराबर होगा, tan थीटा का मान बराबर होगा तो स्लोप बराबर होगा, और स्लोप बराबर होगा तो वेलोसिटी बराबर होगा। और जब वेलोसिटी हर टाइम पे सेम होगा तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। थोड़ा फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फास्ट, एकदम पूरा ग्राफ में घुस जाइए, समझ लीजिए बबुआ, पूरा एकदम सब चीज दिखना चाहिए, जबरदस्ती कुछ याद नहीं करना है। आइए थोड़ा क्वेश्चन देते हैं आपको। आपको यहाँ ग्राफ दिया गया है, ये बॉडी ए का ग्राफ है और ये बॉडी बी का ग्राफ है। किस बॉडी का स्पीड ज्यादा है? कौन कौन बताएंगे भाई? स्पीड या वेलोसिटी? स्ट्रेट लाइन मोशन का ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड कहिए या चाहे वेलोसिटी कहिए, बात बराबर है। किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? चलिए भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे आपको। आपको एंगल देखना होगा, किस ग्राफ का एंगल ज्यादा है? एंगल ज्यादा होगा, tan थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, tan थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो जिसका वेलोसिटी देखना है उसके ग्राफ का एंगल देखिए टाइम एक्सिस के साथ, और देखिए कि किसका एंगल ज्यादा है। चलिए इतना तो हिंट दे दिए भाई, ध्यान दीजिएगा। पूछ लेते हैं, प्रीतम, भैया ए का ज्यादा है। राजवीर, एक का भैया। ए का ज्यादा है। चलिए श्वेता, भैया बॉडी ए का स्पीड ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। रानी, ए का सर। ऋषिका, ए का भैया। अंकिता, ए का भैया। सतीश, ए का भैया। सुजीत। ए का भैया। भाई बिल्कुल सही बोले हैं आप लोग, दिमाग कम है, दिमाग तो आइंस्टीन का लेके आए हैं। बस थोड़ा मेहनत कर दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए ना। एक बार सरस्वती तो साफ एकदम सामने साक्षात दर्शन देंगी। θ1 और ए का एंगल θ2। हाँ, किसका एंगल ज्यादा है? ए का एंगल ज्यादा है। चलिए इसका हम θA लिख देते हैं, ए का एंगल, इसको हम θB लिख देते हैं, बी का एंगल। आप कहेंगे भैया जी ए का एंगल ज्यादा है बी से। आप कहेंगे भैया जी तब तो tan θA का वैल्यू भी ज्यादा होगा tan θB से।
आप कहिएगा भैया जी इसका मतलब कि ए के ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, बी के ग्राफ के स्लोप से ज्यादा होगा, और ए का स्लोप ज्यादा होगा यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। थोड़ा फास्ट। चलिए बताइएगा किस बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है। सोच समझ लीजिएगा बढ़िया से, ग्राफ देख लीजिएगा बढ़िया से, हड़बड़ में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। हड़बड़ में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। आयुष्मान, बी भैया। बी का। रोहित राज, रितेश कांत, राजवीर, ए का भैया। एक राजवीर, बी भैया बी। 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 अच्छा सूर्य शेखर, बी। श्वेता, बी का भैया। लौकेश, भैया बी का। चलिए मनोरंजन, बी का भैया। बी का। प्रवीण, बी का भैया। सतीश, बी का भैया। चलिए भाई दिमाग तो लगा दिए हैं आप लोग, दिमाग कम बा। चलिए आपके दिमाग में एक चीज बैठ चुका है कि जब भी हम एंगल देखेंगे ना टाइम के साथ, टाइम एक्सिस के साथ, ये हो गया थीटा ए और ये हो गया थीटा बी। आपने कहा कि भैया बी की ग्राफ का एंगल ज्यादा है ए से, आप कहेंगे tan ऑफ एंगल ऑफ ग्राफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन tan ऑफ एंगल ऑफ ग्राफ ऑफ ए, यानी कि आप कहेंगे स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, और स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ। चलिए भाई फास्ट, बिल्कुल सही बोले हैं, तो सही बोले, लेकिन इसी तरह से सोचिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, एकदम परफेक्ट बैठेगा दिमाग में। हाथ खड़ा है जय गोविंद का, जय हो गोविंद, बोलो। भैया पेज नंबर 22 कर दीजिएगा। 22। कौन ऑप्शन सही है? पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? सोच लीजिएगा बढ़िया से, कौन ऑप्शन सही है? चलिए भाई पूछ लेते हैं। विवेक जी। ए। अच्छा साक्षी। ए भैया। अच्छा गौरव। ए भैया। चौबे जी। ए सर। ए मनोरंजन जी। ए भैया।
रनावत जी भैया पहला। पहला, प्रीतम जी, फर्स्ट भैया। प्रवीण जी। भैया 1 नंबर भैया जी। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग 1 नंबर बोल रहे हैं, लग रहा है सही है। एंगल देखे हैं ना, एंगल देखे हैं, सी का एंगल, ये बी का एंगल, और ये ए का एंगल। आपने कहा कि सबसे बड़ा एंगल है ए का, फिर बी, फिर सी, यानी कि tan ऑफ ए ग्रेटर देन tan ऑफ एंगल ऑफ बी ग्रेटर देन tan ऑफ एंगल ऑफ ग्राफ ऑफ सी। यानी कि आप कहेंगे स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ सी। स्लोप ऑफ ए क्या, तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी। फास्ट, बहुत बढ़िया भाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आशुतोष हाथ खड़ा किए हैं। हाँ जी बोलिए। भैया 21 नंबर पेज निकाल दीजिएगा। 21 नंबर ले ही लीजिए, 1 मिनट। हाँ जी, मनमोहन। थोड़ा एक और क्वेश्चन आपको दे दे हम। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ऋषिका, बी नंबर भैया। आदित्य उपाध्याय, भैया बी नंबर। बी नंबर। श्वेता, भैया सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला। सूरज, सर सेकंड मनोरंजन, सेकंड नंबर भैया। रानी, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। सूर्य शेखर, ऑप्शन बी भैया, ऑप्शन बी। बी। चलिए भाई बिल्कुल सही है। आप टाइम एक्सिस के साथ आपने एंगल देखा, ये एंगल आपका हो गया थीटा सी, ये हो गया थीटा बी, और ये थीटा ए। सी का एंगल ज्यादा है बी से, बी का एंगल ज्यादा है ए से। tan of C is greater than tan of B is greater than tan of A, यानी कि slope of C is greater than slope of B is greater than slope of A, यानी velocity C is greater than velocity of B is greater than velocity of A. First, चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ था, हमने स्लोप भी बता दिया। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। मनमोहन कुछ कह रहे हैं, ये 2 नंबर भैया, का 2 नंबर?
अच्छा, इनका आंसर है 2 नंबर। ना ना, बढ़िया बढ़िया, बताइए। आवाज नहीं आ रहा है तो बेचारा यहाँ से मैसेज कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। चलिए हम समझ गए आपका 2 नंबर। चलिए तो भाई नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क रहेगा कि आज जितना पढ़ाए हैं सारे का फेयर करेंगे। और कुछ लोग अपना ईमानदारी से भेजते हैं, तो ईमानदारी से जो भेज रहे हैं उनको कभी दिक्कत तो ना होगा, मेरे को मालूम है। और जो लापरवाही कर रहे हैं, थोड़ा कुछ एनर्जी अभी नया नया 11th में है, 2 महीना टिकिएगा, फिर टाइम फिस हो जाइएगा। अगर जो कंटिन्यूटी बना के रखा है वह साल भर टिक जाएगा, और ना तो फिर कहिएगा बीच में 2-4 महीना बाद कब चलो बराहवा पढ़ेंगे एक ही बार। एक रहावा तो डूबिए गया, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। और समझ ली कि 11 गया तो 12 तो किसी तरह से ना पढ़ पाइएगा फिजिक्स। और दोनों जब चल जाएगा ना तो सब खत्म। टेक्निकल जॉब जो है उसका आप सपना देखते रहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।